हेलो दोस्तों। तो आप जैसा जानते ही हैं कि लोकसभा के चुनाव जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और जो है हमें भी जो है अब वोट करना है, देश के लिए जो है पीएम चुनना है, देश को लीड करने वाली पार्टी को चुनना है। तो आज मैं इसी पर बात करता हूं कि क्या चीज़ों को देखते हुए जो है आपको वोट करना चाहिए। तो दो चीज़ें जो है मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि क्या जो है एक स्टेबल 5 साल चलने वाली टिकाऊ सरकार वो पार्टी हमें दे सकती है या नहीं दे सकती। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि उस पार्टी को लीड करने वाला नेता जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें कि क्या स्टेबल सरकार दे सकती है, वो बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपए जो है खर्च होते हैं। पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें 3,800 करोड़ जो है डिक्लेयर्ड अमाउंट जो है वो खर्च हुआ था, अनडिक्लेयर्ड बहुत ज़्यादा है। और इस बार जो है उम्मीद की जा रही है कि 7,000 से 8,000 या 10,000 करोड़ तक जो है वो खर्च होंगे। तो अगर चुनाव बार बार होते हैं तो इतना खर्चा जो है फिर बार बार होता है और ये खर्चा जो है कोई पार्टी नहीं चुकाती है, ये हम और आप चुकाते हैं टैक्स के पैसे से। तो टैक्स सबके ऊपर लगता है, भले ही आप इनकम टैक्स दें या ना दें, हर आदमी टैक्स देता है क्योंकि पेट्रोल डीजल तो सब खरीदते ही हैं। तो हम अगर स्टेबल सरकार देश को नहीं देंगे तो हमारा ही नुकसान है क्योंकि बार बार जब चुनाव होंगे तो उसका बोझ जो है हमारे ऊपर आता है। तो हमें ये ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि स्टेबल सरकार जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो है हमें देखना है कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उस नेता का जो उस पार्टी को जो है लीड कर रहा है या जो पीएम बन सकता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें अपना इलाज कराना होता है या अपने घर के किसी सदस्य का इलाज कराना होता है, तो हम देखते हैं कि अच्छा डॉक्टर के पास हम जाएं क्योंकि हम जो है खुद से प्यार करते हैं, अपने घर के लोगों से प्यार करते हैं। इसलिए हम जो है उस डॉक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि उसने जो है पिछला काम जो है कैसा किया है, क्या वो पेशेंट्स को ठीकली ऑपरेट करता है, उनका ठीक से केयर करता है, ट्रीटमेंट करता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, अपने घर के लोगों से प्यार करते हैं, हमें देश से भी प्यार करना चाहिए। इसलिए जो है हमें ये भी देखना चाहिए कि देश को लीड करने वाला आदमी वो सही है या नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो भी जो है हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। अब इन्हीं दो पॉइंट पे, ट्रैक रिकॉर्ड और स्टेबल गवर्नमेंट देने की कैपेसिटी, इन्हीं दो पॉइंट को देखते हुए जो है आपको वोट करना चाहिए। अब मैं क्या देख के वोट करूंगा, किस चीज को देख के वोट करूंगा, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहली चीज पर हम आए, अलग अलग पार्टियों को देखें तो पहले अगर मैं कांग्रेस पार्टी को ले लूं, क्या ये हमें 5 साल चलने वाली स्टेबल सरकार दे सकती है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि ये पार्टी 230 सीटों पर लड़ रही है और स्टेबल मजबूत सरकार के लिए आपको चाहिए 273 सीटें। तो ये कैसे आएंगी जब आप लड़ ही रहे हो 230 पे? तो नहीं आएंगी। और दूसरी बात कि इसमें से भी अगर हम देखें 230 में से भी, तो भी जो है बहुत ज़्यादा आ जाए उसकी चांसेस कम है क्योंकि अधिकतर राज्यों में ये इस कांग्रेस पार्टी की हालत ख़राब है। शायद ही कोई बड़ा राज्य हो जहाँ पे जो है ये पार्टी जो है नंबर 1 वाली पोजीशन में हो, सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पोजीशन। तो जो भी बड़े राज्यों की मैं बात करूँ, यूपी में जो सबसे नीचे हैं, बिहार में जो है सबसे नीचे हैं, एमपी राजस्थान में भी ये सबसे ज़्यादा सीटें जीते हैं, ऐसे भी बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। महाराष्ट्र में भी जो है ये सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो सकते। तो ओवरऑल सिर्फ एक राज्य आ जाता है केरल, जहाँ पे ये जो है सबसे ज़्यादा सीट जीत सकते हैं। इसके अलावा कोई छोटे मोटे राज्य हो सकते हैं पर वो चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रख सकती। तो एक तो ये जो है स्टेबल गवर्नमेंट देश को नहीं दे सकते। फिर हम बात करें इनके नेता को कि अगर ये पार्टी पोजीशन में हुई तो देश को लीड कौन करे? तो लीड कर सकते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। एक तो इनकी खुद की कोई क्षमता से जो आगे बढ़े हों वो भी नहीं है, तो इनके नाम के पीछे जो गांधी है उसी के कारण जो है कांग्रेस के ये अध्यक्ष हैं। तो इनके नेतृत्व में अधिकतर चुनाव जो है 80-90% चुनाव जो है इनकी पार्टी हारी है। और इनके जब हम भाषणों को सुनते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि का विकास अभी तक हुआ नहीं है। तो आप इनकी कोई भी बात ले लें, कभी कुछ कहने लगते हैं आलू से सोना बन जाता है, कभी बोलते हैं सिकंजी से जो है कोक खड़ी हो गई, कभी बोलते हैं कि बीएचईएल का जो मोबाइल क्यों नहीं खरीदते हैं लोग।
तो इस तरह की फालतू बातें जो है करने लगता है। अभी भी देखें, कभी बात करेंगे 72,000 महीना देंगे, कभी बोलने लगते हैं 72,000 साल देंगे, कभी बोलने लगते हैं 72,000 करोड़ देंगे, कभी कहते हैं देश की आबादी 28,000 करोड़ है, सबको पैसा देंगे। तो इस तरह की कुछ भी बातें जो है वो करते रहते हैं। अगर आप यूट्यूब में ही जाएंगे, टाइप कर देंगे राहुल गांधी फनी, तो आपको इतने सारे उनके मज़ेदार मजाकिया भाषण जो है मिल जाएंगे। तो ये चीज़ों को देख के आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये बंदा ऐसा नहीं है जो देश को चला सके। इतना ना इंटेलिजेंस लेवल है इनका, और ना ही कोई लीडरशिप वाली कोई क्वालिटी है इनमें। तो ये पार्टी और इनके नेता को देखते हुए जो है मुझे नहीं लगता कि ये देश को लीड करने के लिए सही कैपेबल चॉइस होंगे। तो मैं जो है इस पार्टी को वोट नहीं करूंगा। फिर मैं और दूसरे ऑप्शंस पे आऊं तो इसके बाद जो बड़ी पार्टी हो सकती है वो हो सकती है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी लीडर है मायावती। तो बीएसपी की भी मैं बात करूं तो 37 सीटों पर चुनाव ये लड़ेंगे। अब 37 सीट पे लड़के कोई भी पार्टी जो है देश को एक मजबूत सरकार नहीं दे सकती। तो इस पहले पॉइंट पर जो है ये रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर इनके लीडर की बात करें मायावती की, तो मायावती का जो है ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। सीएम के तौर पे जो है इन्होंने खुद के पुतले जो है जगह जगह बनाए। कई भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर हैं। आय से अधिक संपत्ति के ऊपर जो है ढेरों इनके केस चल रहे हैं। परिवारवाद के भी जो है इन पर केस लगते हैं। तो इनके भाई जो हैं उनको भी बहुत बड़ा दे दिया है ना। तो ना ये ट्रैक रिकॉर्ड में अच्छे हैं, ना ही जो है ये देश को मजबूत सरकार दे सकती। तो इनको भी जो है मैं वोट करना पसंद नहीं करूँगा। फिर मैं अगले कैंडिडेट पे आऊँ, अखिलेश यादव हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये पार्टी भी जो है वही 36-37 सीटों पे लड़ रही है। तो ये भी जो है देश को अकेले मजबूत सरकार देने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। और इनके ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड भी सीएम के तौर पे कुछ अच्छा नहीं रहा। क्राइम जो है यूपी में बिल्कुल हर कुछ तरीके से बढ़ गया। महिलाओं का तो जो है घर से बाहर निकलना मुश्किल था, इतना ज़्यादा क्राइम था। मर्डर हो, दंगे हो, ये सब जो है बहुत ज़्यादा हुए हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हुए हैं। 97,000 करोड़ का जो है खनन घोटाले में जो है इनका नाम है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि बहुत बड़ी जो है वहाँ पे अनियमितता हुई है। तो ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है इनका बहुत ख़राब है। और साथ में अगर हम देखें कि जो है जब ये सरकारी बंगले से निकलते हैं तो उस बंगले की टाइल्स ले जाते हैं, टोंटियां तक ले जाते हैं। तो जो बंदा इतना नीचे लेवल तक की सोच रखता हो तो वो देश को कितना ऊपर ले जाएगा। अब इन दो पार्टियों का अलायंस है, एसपी और बीएसपी। तो दोनों ही जो है एक अननेचुरल टाइप का अलायंस है। तो सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है कि मायावती का इनके साथ अलायंस है। अब राजनीति में जो है कोई भी पार्टी इसके साथ उसके साथ वो होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे केस स्पेशल ये हो जाता है कि मायावती के साथ जो है जो दुर्व्यवहार गेस्ट हाउस में किया गया था, गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था वो हम जानते हैं। तो जो महिला जो है, जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं, अभद्रता करते हैं, उन्हीं के साथ जो है अगर वो समझौता कर लेती है सत्ता के लिए, यानी उसको खुद के स्वाभिमान की ही चिंता नहीं है कि आपके साथ कोई इतना गंदा काम करता है, आप उसके साथ जो है सत्ता के लिए चले जाते हैं। तो खुद का स्वाभिमान की ही इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो जिसके लिए खुद के स्वाभिमान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो देश का स्वाभिमान कैसे बढ़ा लेगी। तो वो भी जो है वो चीज़ मुझे नहीं दिखती। तो एसपी बीएसपी जो है ये देश को लीड करने लायक पार्टी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इनको वोट इसीलिए नहीं दूंगा। अब एक और पार्टी पर आ जाते हैं, आरजेडी, जो बिहार में है। वो जो है क्या अच्छी सरकार दे सकती, तो यहाँ पे भी बहुत कम सीटों पे ही लड़ रहे हैं। तो ये भी जो है एक अपनी दम पे सरकार देने वाली पोजीशन में नहीं है। इनके लीडर्स की बात करें तो सबसे बड़े लीडर लालू जो है वो जेल में बैठे हुए हैं। जब वो सीएम रहे तो बिहार को जंगल बना दिया, क्राइम, किडनैपिंग और ये सब तो इंडस्ट्री बन गया था वहाँ पे। और इनकी जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो एक तो नवी फेल हैं जो बदकिस्मती से मंत्री भी बन गए। तो इस तरह का इनका जो है बहुत कुछ खास जो है इम्प्रेसिव सा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। घोटाले और परिवारवाद में जो है ये फेमस हैं। तो वही चीज़ जो है एसपी और वही चीज़ आरजेडी के लिए हो जाती है कि सब जगह परिवारवाद। तो यहाँ भी अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो 36 में से 20 टिकट तो उन्होंने खुद के परिवार को दे रखे हैं। तो ये चीज़ जो है ठीक नहीं होती है। तो घोटाले भी हैं, परिवारवाद भी है, और कोई अच्छा आप स्टेबल सरकार भी नहीं। तो ये पार्टियां जो है मुझे नहीं लगता कि इनको हमें वोट करना चाहिए देश को लीड करने के लिए। एक और कैंडिडेट हो जाती है ममता बनर्जी बंगाल में। तो उनको अगर आप देखें तो क्या वो देश को मजबूत सरकार दे सकती, तो नहीं, वो भी नहीं दे सकती हैं। इतनी सीटों पर वो भी नहीं लड़ रही हैं कि जो है वो सरकार बना लें। और उनके स्टेट में भी जो है उनका टफ कंपटीशन होगा।
तो सारी की सारी सीटें जीत लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड की हम बात करें तो शारदा चिटफंड घोटाला बहुत बड़ा सा है, जिसमें इनके परिवार के काफ़ी लोगों के नाम हैं, और जो है इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो देश के विरोध वाली ज़्यादा रही हैं। बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी समर्थक हैं, ये रोहिंग्या की बहुत बड़ी समर्थक हैं, वो घुसे हुए हैं देश में। उनको अगर बाहर निकालने की बात होती है तो ये सबसे पहले उनको डिफेंड करने यही आ जाती हैं। दंगे बहुत ज़्यादा हुए, हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें जो है इनके शासन में बहुत ज़्यादा हुई है। तो ओवरऑल जो है कुछ चीज़ें नहीं है, काफ़ी हिटलर टाइप की इनकी इमेज है। पुलिस और सीबीआई को जो है ये लड़ा देती हैं। सीबीआई कोई पूछताछ करने आती है तो पुलिस से जो है उनके लोग, सीबीआई के लोगों पर जो है वो अटैक करवा दे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चीज़ें हैं जो देश में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ख़ास एक और बेकार बात है कि तुष्टीकरण बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बंगाल के लोगों को जो है हाई कोर्ट जाना पड़ता है दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने की परमिशन लेने के लिए। तो इतनी बेकार जो है तुष्टीकरण वाली पॉलिसी चल रही है। तो कुछ खास एक कम्युनिटी को ही जो है ये ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं हो जाती। देश को चलाने वाला नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। तो यहाँ पे भी जो है इनके लायक जो है कुछ स्पेशल चीज़ें जो है मुझे नहीं दिखती। फिर साउथ में जाएँ तो साउथ में एक तो जेडीएस है जो कि कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, तो यहाँ पे भी बहुत कम सीटें हैं, और जो है देश को लीड करें ये भी उस पोजीशन में नहीं है, ना ही कोई अच्छे सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड वाले इनके पास नेता हैं। तमिलनाडु में आ जाएँ तो डीएमके जो है सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। तो वहाँ पे भी अगर देखें तो जब भी ये केंद्र सरकार में थे तो इनके ही नेता जो है 2G घोटाले में रहे हैं। तो कई सारे इशू हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है नेशनल पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि देश की नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ों को भी ये हर्ट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तो भारत की जो श्रीलंका के साथ जो रिलेशन डिस्टर्ब हुए हैं उसमें जो है तमिल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे इन्होंने सरकार को गिराने की जो धमकियां दे दे के जो है इस तरह की देश पॉलिसी बनवा ली जो कि देश के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं थी। तो ये पार्टी भी जो है लीड करने वाली पोजीशन में नहीं है। तो अब तक जो भी हमने पार्टी देखी, अब इसमें से एक और ले लें अरविंद केजरीवाल, तो ये भी ज़्यादा सीटों पर नहीं है। इनकी खास बात यह है कि ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। शुरू से झूठ झूठ झूठ, राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए, पार्टी नहीं बनाएंगे, आ गए, बच्चों की कसम खाई थी कि किसी का समर्थन नहीं देंगे ना लेंगे, वो भी कर लिया। कसम खाई थी कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, सब लेंगे। बोला था कि हम पैसा कमाने नहीं आए राजनीति में, लेकिन इतनी ज़्यादा खुद की सैलरी बढ़ा ली कि पूछो मत। इनके कई नेता जो है भ्रष्टाचार और इस सब में जो है लिप्त हैं। तो ये भी जो है कुछ खास जो है वैल्यू वाले नेता नहीं दिखते हैं जो देश को लीड करने की पोजीशन में। अब हमारे पास एक और ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हो जाते हैं, वो अभी वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी। अब ये क्या देश को लीड कर सकते हैं? तो इन्होंने पहले जो है देश को एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार दी, एक फुल मेजोरिटी वाली सरकार दी, और 5 साल जो है एक अच्छी सरकार जो है दी। अब इनका अगर हम देखें तो इनकी पार्टी बीजेपी जो है 350 से भी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, इंडिपेंडेंटली खुद लड़ रही है। एनडीए मिला लें तो और बड़ी चीज़ हो जाती है। तो एक तो ये इतनी ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं, तो यही जो है इकलौती पार्टी है जो अपनी दम पे सरकार बनाने वाली पोजीशन में होगी। तो देश को स्टेबल सरकार जो है सिर्फ यही पार्टी देने की पोजीशन में। अब इनके हम नेता नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15 साल जो है इनका सीएम के रूप में जो है हमने काम देखा है, 5 साल पीएम के। तो ओवरऑल जो है ये 20 साल तक जो है इनको काम करने का, लीड करने का जो है इनका एक्सपीरियंस है। अब इस 20 साल के पीरियड को देखें तो ना सीएम के तौर के इनके ऊपर कोई घोटाले के आरोप हैं, परिवारवाद के कोई भी आरोप नहीं है इनके, और इनकी जो इमेज है एक डेवलपमेंट फोकस्ड इमेज है। तो गुजरात में जो है इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, डेवलपमेंट वाले बहुत अच्छे काम किए हैं, इसी चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। इनके 5 साल को भी देखें तो 5 साल में देश जो है काफ़ी मजबूत हुआ है। देश का डिफेंस तो जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ है। इस पर मैंने अलग वीडियो भी बनाया है। एक पूरी इंडस्ट्री जो है उन्होंने खड़ी कर दी, उसकी एक अच्छी नींव जो है उन्होंने यहाँ पे रख दी है। और ओवरऑल काम करें जैसे कि स्वच्छता में जो है 55% से हमारा सैनिटेशन कवरेज 98 पर पहुँच गया है। रेलवे जो है बहुत बढ़िया मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें जो है अब इस देश में बन रही हैं, रेलवे स्टेशन जो है बहुत बेटर हो गए हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बहुत हम ऊपर हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कवरेज जो है देश का बहुत बढ़िया है, एलपीजी का एक्सेस जो है देश की बहुत बड़ी आबादी को लगभग जो है 95
55% तक हो गया है, जो कि पहले 55 था। तो जो काम पिछले 50, 60, 70 सालों में जितना नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा काम जो है कई जगह जो है इन्होंने करके दिखाया है। जैसे 55 कांग्रेस के पिछले 70 साल की हम बात करें तो पिछले 70 सालों में 55% आबादी को गैस कनेक्शन मिले, लेकिन इनके 5 साल में वही जो है गैस कनेक्शन का लेवल 95% हो जाता। तो कितना बड़ा जो है काम किया है, देश की हर इलाके तक जो है बिजली पहुंच गई है। तो एक डेवलपमेंट फोकस जो है ये आदमी है, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। देश में जो है एक मजबूत चीज़ रखते हैं कि तो इसके खिलाफ कुछ होता है तो वो पाकिस्तान पर घुस के मारने से भी नहीं डरते हैं। इतने हिम्मत वाले जो है वो लीडर हैं, टफ डिसीजन लेने वाले लीडर हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को मैं देखूं तो मेरे पास जो है सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, जो देश को एक 5 साल चलने वाली टिकाऊ मजबूत सरकार मिल सकती है जिसके कारण, और जो बहुत बढ़िया देश को लीड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ही चॉइस है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी। तो मैं जो है बीजेपी को ही जो है वोट दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। अब हो सकता है मेरी ये बात सुन के लग रहा हो आपको कि मैं जो है बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ या मुझे पैसे मिले हैं या बीजेपी का आईटी सेल, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जो है सिर्फ देश के लिए क्या अच्छा है उसी पर जो है मेरा ध्यान होता है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो 2-4 वीडियो जो है मैंने पहले कई वीडियो ऐसे भी बनाए हैं जिसमें मैंने बीजेपी के खिलाफ बात की है। मैंने ये भी बताया था कि क्यों जो है मैं एमपी में बीजेपी को वोट देना नहीं चाहूँगा। तो जो देश के लिए अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, मैं उसको चुनने की कोशिश करता हूँ। तो अभी देश के लिए बात करूँ तो मोदी से बेहतर कोई ऑप्शन जो है मुझे नहीं दिखता है। अगर आपको दिखता है कि कोई और बेहतर है, मेरी बात गलत आपको लगती है, तो प्लीज़ जो है कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखें। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सही है, मैंने जो बात कही है वो सही है, दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उनको भी जो है सही नेता को, सही पार्टी को चुनना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। बाय।